నుంచి కాశ్మీర్ వరకు ఈరోజు కంప్లీట్ అయ్యింది. సో ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అసలు ఎలాంటి స్పందన ఉందంటారు? मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि राहुल गांधी साहब की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पहुंची और एक लंबा सफ़र 3600 किलोमीटर का पार करी, उसका अहम मकसद क्या था? राहुल गांधी साहब का अहम मकसद था कि जो हिंदुस्तान आज टुकड़ों में बिखरा हुआ है वो पूरे टुकड़ों को समेटना, मुत्तहिद करना और पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना। तो बीजेपी की सरकार आरएसएस के साथ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ परिवार के साथ हिंदू और मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ाते हुए, नफरत की सियासत करते हुए पूरे मुल्क को आग में तब्दील कर डाली। तो राहुल गांधी साहब को समझ में आया कि अगर से इस आग को बुझाने का है, इस नफरत को हिंदुस्तान से दूर करना है, हिंदुस्तान को जोड़ना है, तो सड़कों पे उतरना चाहिए। क्योंकि हमारे कांग्रेस का पैगाम गोदी मीडिया आवाम तक नहीं पहुंचा रही, क्योंकि तो पूरा मीडिया बीजेपी के हाथों बिका हुआ है। तो राहुल गांधी ने वही रास्ता इख्तियार किया जो रास्ता गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को इस मुल्क से खदेड़ कर बाहर निकालने के लिए दांडी मार्च को आगे बढ़ाया था, सत्याग्रह को आगे बढ़ाया था। गांधी जी आज गुजर गए, गांधी जी शहीद हुए, पर उनकी सोच जिंदा है और वही सोच को लेकर राहुल गांधी साहब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का सफ़र तय करें और पूरे आवाम के दरमियान ये पैगाम को आगे बढ़ाए कि बीजेपी सरकार हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी को तबो ताराज कर डाली, इकनॉमी तबो ताराज हो गई। बीजेपी की सरकार जो 2 करोड़ नौकरी की वादा करी, नौकरी की तो नहीं पहुंचा सकी, बेरोज़गारी को आगे बढ़ा डाली, प्राइवेटाइजेशन में मुलविस है। मोदी सरकार ने कहा था कि 15 लाख जनधन में आएंगे, किसी के भी अकाउंट में 15 लाख नहीं आए तो सिर्फ 2 जनों के अकाउंट में पैसे आए, वो है अदानी और वो है अंबानी। और मोदी सरकार और क्या कहती थी कि 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। मोदी साहब बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, अब उनको रिटायरमेंट दे देना चाहिए। कहते तो 56 इंच का सीना रहता तो चाइना अंदर दाखिल नहीं हो जाती थी। चाइना सरहद पार कर कर अंदर दाखिल हो गई। अब कहाँ का 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीने का मुजाहरा वो कहाँ करे? मतलब 56 इंच का सीना जो डिस्प्ले करे वो गोधरा राइट्स में करे। क्या बेहतरीन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, क्या बेहतरीन तरीके से खुलासा हो गया कि पूरे गोधरा राइट्स में नरेंद्र मोदी साहब मुलविस, रफाइल डील में भी यही इन्हों मुलविस, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है उधर। तो ये कहना है कि पूरे हिंदुस्तान को अगर से कोई जमात ले डूब रही है तो वो बीजेपी सरकार। तो ये शऊर जो आवाम के दरमियान में बेदार करना है, राहुल गांधी साहब करे। तो अब देखो आज हर जगह, हर अजला, हर शहर, हिंदुस्तान के कोने कोनों में इंटरनेशनल सतह पर भी भारत जोड़ो यात्रा का चर्चा चल रहा और हर कोई ये कह रहा है कि कांग्रेस आज परचम जो लहरा रही है वो हक की बुनियाद पे लहरा रही है, इंसाफ कर रही है। वो आवाम के दरमियान जो मोहब्बत है, प्यार है, वो राहुल गांधी को ले लेके बढ़ते जा रही है। ये चीज़ बीजेपी को देखा नहीं जा रही। बीजेपी ने हर वो कोशिश की हमारे ये राहुल गांधी साहब की भारत जोड़ो यात्रा को ख़त्म करने की, मगर ख़त्म नहीं कर सकी। आज आखिरी दिन है, कन्याकुमारी से लेके जो श्रीनगर में जो उसका सफ़र तय हुआ, आज श्रीनगर में बहुत बड़ा मुबारकबाद देने हमारे पूरे कायदीन वहाँ पर पहुँचे हुए, वहाँ जश्न हो रहा, आतिशबाजी हो रही है। और उसी यात्रा का एक हिस्सा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में हम तेलंगाना में उसका आगाज़ करने वाले फरवरी 6 को। हम भी यहाँ पर सड़कों पे उतरेंगे रेवंत अन्ना के साथ, शहर, अजला, मंडल, हर जगह हम जाएंगे और पूरे टीआरएस के नाकामयाबियाँ हम बयान करेंगे, बीजेपी के नाकामयाबियाँ बयान करेंगे। आज आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के ऊपर 150 लाख करोड़ का खर्चा कर डाली बीजेपी की हुकूमत और रियासत तेलंगाना में केसीआर 5 लाख करोड़ का खर्चा आ गया तेलंगाना। और तेलंगाना के जो केसीआर है वो खाली 90 पी लेते हुए ही मसरूफ़ रहते। उन्होंने क्या कहा था? बंगारू तेलंगाना बनाया। कहाँ बंगारू तेलंगाना बनाया? जो लोग तेलंगाना की मुहिम में जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, क्या उनकी जानों की कुर्बानी आज रंग ला रही है? किसी को नौकरी मिली? किसी को नौकरी नहीं मिली। हर जगह करप्शन, मिशन काकतिया फेल, मिशन भागीरथ फेल, कालेश्वरम प्रोजेक्ट फेल। किसानों को क्या सब्सिडीज़ मिले, फर्टिलाइजर्स मिले, पेस्टिसाइड्स मिले, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी, आम इंसान के साथ नाइंसाफ़ी, जॉब वैकेंसीज फिल हुए पूरे महकमे में, सरकारी महकमे में पूरे वैकेंसीज है,
हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। माइनॉरिटीज़ कुछ मिला, 12% तहफ़्फ़ुज़ात मिला, वक्फ बोर्ड का जुडिशल पावर मिला, बजट सही इस्तेमाल हुआ, कहीं पर भी नहीं। हर जगह देखेंगे कि कलवा कुर्ती ख़ानदान ही खाली कामयाब हुआ। आज कलवा कुर्ती ख़ानदान लाखों करोड़ों में, उनकी साहिबजादी देखे क्या बेहतरीन दिल्ली लिकर स्कैम में मुलविस, CBI इंक्वायरी हो रही। CM क्या बोले थे, बंगारू तेलंगाना बनाए, तो क्या करे, बंगारू तेलंगाना न बनाए, KTR को बंगारू बना डाले, कविता को बंगारू बना डाले, हरीश राव को बंगारू बना डाले, उनके घर को खानदान को बंगारू बनाए। हम तो गरीब हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये भी जो खुलासा है रेवंत अन्ना करने वाले करके, इंशाल्लाह आगे जो 2023 में जो असेंबली इलेक्शन होगा उसमें हम कांग्रेस को कामयाब करेंगे। यहाँ पर तेलंगाना में CM कांग्रेस का रहेगा और हिंदुस्तान में PM राहुल गांधी साहब का रहेगा।